गुरु मैथ पॉइंट में स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हम दो एग्जाम्पल पढ़ लिए थे सततता के, कंटिन्यूटी के। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आपको वह फलन दे रखा है एफ एक्स है। एफ एक्स का मान यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे, यदि एक्स का मान 0 है तो आपका उस फलन का मान क्या है, 0 है। आपको सिद्ध करना है कि यदि एक्स बराबर 0 है तो जो आपको फलन दे रखा है वो सतत नहीं है। सतत नहीं मतलब जो आपको पर्टिकुलर यहाँ पॉइंट दे दिया, पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फलन का मान, उस पे आप क्या निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और उस पे आप क्या निकालोगे, राइट हैंड लिमिट। मतलब a प्लस माइनस ए माइनस 0 और a प्लस 0। a का मान आपको 0 दे रखा है इसलिए 0। इसमें से कोई भी एक, चाहे ये नॉट इक्वल टू हो चाहे ये नॉट इक्वल टू हो, यदि तीनों में से कोई एक मान अलग आना चाहिए आपका, क्योंकि आपको सिद्ध ही यही करना है कि ये सतत नहीं है। तो शुरू करते हैं। x बराबर 0 पर सततता, तो क्या लिखेंगे अब, x बराबर 0 पर परिभाषा से x बराबर 0, x बराबर 0 ये, तो यहां से एफ एक्स का मान क्या होगा आपके पास, एफ एक्स, यहां से x बराबर 0 पे आपको फलन देखना है। x बराबर 0 पे कौन सा है, 0 है, तो एफ एक्स बराबर क्या आपके पास 0। आपको निकालना किस पे, x बराबर 0 पे, तो x किस जगह 0 रख दो, यहाँ तो 0 है, ये आपके पास एक मान आ गया। दूसरी या तो आप लिख सकते हो पुनः, या लिख सकते हो x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स की बाईं सीमा निकालो, चाहे पहले दाईं सीमा, बाईं सीमा, या लेफ्ट हैंड साइड निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, या लिख सकते हो आप सिर्फ पुनः। तो यहां से एफ ए माइनस 0 रिप्रेजेंट करते हैं। ए का मान आपको x बराबर 0 दे रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h रख दो। लिमिट h टेंस टू 0, ये 0 माइनस h लिखो या सिर्फ माइनस h लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि 0 में से h माइनस h घटाओगे तो माइनस h ही बचे। फलन कौन सा, अब ये आपके पास x बराबर 0, इसके इधर x लेस देन 0, इसके इधर x ग्रेटर देन 0। ये लेफ्ट हैंड साइड मतलब x का मान 0 से कम है, नेगेटिव तरफ। अब यहाँ तो क्या x बराबर ये की फलन है, x बराबर यदि 0 नहीं है, 0 से x का मान 0 से छोटा या 0 से बड़ा, दोनों के लिए यही फलन काम में आ रहा है, तो रख दो। तो ये हो जाएगा e 1 अपॉन माइनस एच, एक्स की जगह क्या है माइनस एच है आपके पास, 0 माइनस एच या माइनस एच, बट्टा में 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन माइनस से एच। ये हो गया आपके पास, ये माइनस है। अब ये मैंने आपको एक सूत्र बताया, आप क्या कर सकते हो इसमें कि लिमिट आप अलग अलग भी लगा सकते हो। बट्टा में होता है ऊपर नीचे वाले अलग अलग लगा सकते हो, गुणा में होता है तो अलग अलग लगा सकते हो, प्लस में होता है तो आप अलग अलग लिमिट लगा सकते हो। जैसे ये लगाए यहाँ, जैसे ऊपर वाले के मैं अलग लगाऊ, लिमिट एस टेंस टू 0, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। लिमिट लगा दी, बट्टा वाले के मैं अलग लगा देता हूं, लिमिट एस टेंस टू 0 1 के, इनको भी अलग अलग लगा के दिखा देता हूं। e की पावर माइनस 1 अपॉन h, ये लगाओगे तो भी कोई आपकी दिक्कतें नहीं है, अलग अलग लगा सकते हैं। इसका मैंने एक आपको सूत्र बताया था कि लिमिट x टेंस टू यदि 0 है तो e की पावर माइनस 1 अपॉन x है। तो यहां जैसे आप 0 रखोगे तो ये e की पावर माइनस 1 अपॉन 0, ये हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और इसका मान होता है आपके पास 0। ये सूत्र मैंने आपको बताया था। तो यहां यदि इस लिमिट का मान रखोगे, लिमिट रखोगे ये 0 1 में 0 को भाग दोगे माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी का मान क्या होता है e की पावर में, इसको लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये आपके पास क्या होता है 0, और 1 प्लस 0, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास है 0। तो यहां से
एफ जीरो माइनस जीरो क्या रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है आपके पास है, जीरो आ रही है। दो मान बराबर आ गए। तीसरा देखते हैं, x बराबर जीरो पर दाई सीमा, इसको f a प्लस जीरो लिखते हैं। a का मान आपको जीरो दे रखा है, x बराबर जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f है जीरो प्लस h, या इसको ये भी लिख सकते हो आप एफ एच, जीरो प्लस एच एच ही होता है। चलो इसके लिए यही फलन काम में आ रहा है, तो लग दो मान एच टेंड्स टू जीरो, ई वन अपॉन एच, एक्स की जगह जीरो, वन प्लस ई की पावर वन अपॉन एच। अब यहाँ तो माइनस वन अपॉन एच था, उसका मान तो जैसे लिमिट रखी माइनस इन्फिनिटी बनाओ जीरो हो गया। यहाँ नहीं है, यहाँ यदि आप रखोगे लिमिट का मान तो वन अपॉन जीरो, और ये ई की पावर क्या आएगा, इन्फिनिटी, और ये क्या होता है, इन्फिनिटी होती है। अनडिफाइंड संख्या होती है, नॉट एग्जिस्ट करता है, माइनस में ही होता है जीरो। तो पहले इसको यदि माइनस बना लो, माइनस कैसे बनाओगे, नीचे वाले में आप क्या लिख सकते हो, ई की पावर वन अपॉन एच कॉमन ले सकते हो, तो ई की पावर वन अपॉन एच यहाँ कॉमन लेते हो। कॉमन लेते हो तो जो भी संख्या आप कॉमन लेते हो उसका पूरे टर्म में भाग था, नीचे वाले में कॉमन ले रहे हो तो पहले इसमें भाग लेगा वन अपॉन ई की पावर वन अपॉन एच, और ई की पावर वन अपॉन एच में इसका उसी का भाग दोगे तो ये वन आ जाएगा आपके पास। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ऊपर बचेगा वन। यहां देखो, अब ये आपके पास वन अपॉन एक्स, एक्स को ऊपर यदि लेके जाते हो तो संख्या वही रहती है, लेकिन पावर क्या इसकी वन, जैसे वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, पावर की क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। इसी प्रकार इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर तो वन बचा, ये इसी का वन बच गया, यहाँ e की पावर माइनस वन अपॉन एच, और ये प्लस वन, ये हो गया। अब लिमिट का जैसे आप मान रखोगे, अलग अलग करके मान रख सकते हो आप, जैसे यहाँ बताया था वैसे सेम ये रहा अलग अलग करके। तो यहाँ जैसे रखोगे, ऊपर तो कुछ है नहीं, वन, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, जीरो रखोगे यहाँ, वन में जीरो का भाग इन्फिनिटी, और प्लस जीरो, वन जीरो प्लस वन, और इसका मान क्या आएगा आपके पास है वन अपॉन वन, और इसका मान आएगा वन। तो यहां से आपके पास एफ जीरो प्लस जीरो, राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है आपके पास, वन आ रही है। तो तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर नहीं, ये आपके पास जीरो आ रहा है, ये जीरो आ रहा है, लेकिन ये क्या आ रहा है आपके पास, वन आ रहा है। तो यहां से आप लिख सकते हो, अतः एफ जीरो, एफ है जीरो माइनस जीरो नॉट इक्वल टू एफ है जीरो प्लस जीरो, तथा एक्स बराबर जीरो पर फलन सतत नहीं है। फलन आपको ये दे रखा है, और x बराबर दो पे आपको क्या पूछी, इसकी सातत्य पूछी, मतलब सततता ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन, x बराबर दो पर सततता, पहले x बराबर दो पर परिभाषा से, क्योंकि पहले x बराबर दो पे उस फलन का मान निकालेंगे, तो एफ एक्स एक्स बराबर दो, एक्स बराबर दो, ये रहा एक्स बराबर दो पे कौन सा फलन काम में आ रहा है, एक्स की पावर 3/4। हमें तो कहाँ निकालना है, एक्स बराबर दो पे निकालना है, तो जहां जहां एक्स है वहां दो रख देंगे, तो 2 की पावर 3/4, ये हो गया 8/2 का क्यूब कितना होता है 8, और ये काटोगे तो ये आ गया आपके पास 2। अब या तो लिख सकते हो एक्स बराबर दो पे दाई सीमा, या लिख सकते सॉरी बाई सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, या लिख सकते हो पुनः एफ 2 माइनस जीरो, क्योंकि ए का मान ए माइनस जीरो, तो ए का मान आपको दो रेखा है, लिमिट एस टेंस टू जीरो, एफ है
2 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ x बराबर 2, इससे कम है लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब x लेस देन 2। x लेस देन 2 कौन सा है? x 2 से छोटा, x का मान ये रहा, और उसके लिए फलन कौन सा है? x काम में आ रहा है, तो यहाँ x और x का मान क्या आपके क्वेश्चन के हिसाब से 2 माइनस एच, x की जगह 2 माइनस एच। लिमिट का मान आप रख सकते हो, यहाँ पे लिमिट का मान रखोगे तो 2 माइनस 0, एच की जगह 0, तो ये आ गया आपके पास है 2। तो एफ 2 माइनस 0, लेफ्ट हैंड की लिमिट क्या आ गई आपके पास है 2, तथा एफ 2 प्लस 0 दाई सीमा होगी राइट हैंड साइड, या लिख सकते हो x बराबर 2 पे दाई सीमा, या तथा x, इसको क्या लिख सकते हो? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसके लिए मतलब कुछ जुड़ रहा है, बाएं तरफ जा रहा है पॉजिटिव साइड में, और पॉजिटिव साइड में x का मान 2 से बड़ा, x का मान 2 से बड़ा कहाँ कौन सा है? ये रहा, x ग्रेटर देन 2। इसके लिए फलन x की पावर 3/4, और x की जगह क्या है? 2 प्लस एच की पावर 3/4। लिमिट का मान आप रख सकते हैं इसके अंदर डायरेक्ट, लिमिट का मान रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा और कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं करना है। तो ये क्या बन रहा है? कोई नॉट एग्जिस्ट संख्या नहीं बन रही है, कुछ न कुछ संख्या ही बन रही है। तो 2 की पावर 3/4, क्योंकि 2 यहाँ 0 रखोगे, 2 में 0 ऐड करोगे तो वापस 2 आएगा, 2 की पावर 3 है, तो ये 8/4 भाग दोगे तो ये आ गया आपके पास 2। ये और ये तीनों बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? यहाँ लिख देता हूं, अतः है f2 माइनस 0 f2 प्लस 0 तथा x बराबर 2 पर फलन fx सतत होगा। फलन आपको ये दे रखा है x नॉट इक्वल टू 0, तो ये फलन x बराबर 0 है, तो ये 1/2 का मेरा आपको दे रखा है कि x बराबर 0 पे ये क्या है? सतत है। तो कोई बिंदु c है, ये दे रखा आपको, कोई अचर कांस्टेंट c दे रखा है, उसका आपको मान ज्ञात करना। इसने बोला है कि क्या है? c है, x बराबर 0 पे ये क्या है? सतत है। इसका मतलब f0 माइनस 0 f0 प्लस 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, उस फलन उस बिंदु पे उस फलन का मान तीनों क्या है? बराबर है। तो इसका मान ज्ञात, ये कंडीशन लेते हुए हमें ज्ञात करना है कि x c का मान क्या होगा। ठीक, तो फलन की परिभाषा से यहाँ क्या है? फलन की परिभाषा से यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो f0 बराबर 1/2, f0 बराबर 1/2, समीकरण 1। अब यहाँ आपको खुद दे रखा है कि इस तीनों क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु फलन का मान बराबर है, क्योंकि सतत है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड राइट लिमिट कोई निकालने की जरूरत नहीं है, उस पर आप सिर्फ लिमिट का मान निकाल दो। तो x बराबर 2 पर फलन की सीमा ज्ञात करने लिख सकते। तो यहां से लिमिट x टेंस टू क्या है? 0 f x बराबर 0 पे तो 1/2 है, और x का मान या तो 0 से बड़ा या 0 से छोटा, उसके लिए दोनों के लिए ये फलन काम में आ रहा है, इसका लिमिट के लिए ये फलन काम में आएगा। तो यहां से आपके पास लिमिट है x टेंस टू 0 f(x) कौन सा? 1 माइनस कोस ये cx अपॉन x साइन x। इसको सोल्व करना, ये मान क्या होगा? इसके बराबर होगा 1/2 के, क्योंकि आपको पता ये सतत है, तो इसमें सब सारे मान बराबर होंगे, दोनों लिमिटों के मान, उस पॉइंट पे उस फलन का मान। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने देखो, लिमिट x टेंस टू 0। इस फलन को देखो, ये मैंने आपको एक सूत्र बताया था 1 माइनस कोस 2x। क्या बताया था कि 1 माइनस कोस 2x, इसके लिए क्या होता है?
टू साइन स्क्वायर एक्स, मतलब इस कोस का जो क्या है थीटा है उसका यहाँ क्या आता है आधा आता है, 2x हो तो यहाँ x आएगा, x है तो x बाई 2 आ जाएगा। तो ये यहां से क्या बन जाएगा देखो उस हिसाब से 2 साइन स्क्वायर और ये सी एक्स बट्टे 2 उस इस थीटा का क्या हो जाएगा आधा और बट्टा में एक्स से साइन एक्स, ये हो गया यहाँ पे। अब यहां से इस फलन को देखो, एक ये आपको पता है मैंने सब बताया, लिमिट आप अलग अलग लिख सकते हो ऊपर वाले नीचे वाले की। यहां देखो साइन एक्स है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 है और साइन एक्स में बट्टा में यदि एक्स आ जाए तो इसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि लिमिट है एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बट्टा एक्स हो तो उसका मान क्या होता है, मतलब यहाँ जितना थीटा उतने थीटा का यहाँ भाग लगे और लिमिट क्या हो उस 0 की तरफ अग्रसर हो उस थीटा की एक्स टेंस टू 0 तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो यहां भी साइन है यहां भी साइन है, ये बना सकते हैं। तो यहां देखो सी एक्स बट्टे 2 है, ये स्क्वायर है, इसको आप कैसे लिख सकते हो लिमिट है एक्स टेंस टू 0 टू साइन सी एक्स बट्टे 2, इसका पूरे का स्क्वायर कर सकते हो और बट्टा एक्स से साइन एक्स। अब देखो बनाते हैं इसको, ये 2 तो है, 2 तो पड़ा रहेगा बाहर, आपको अलग अलग लिमिट लगाने की जरूरत है, यहां लिखी हुई है आप यहां बना दो, इसके बट्टा में जो थीटा है सी एक्स बट्टे 2 इसके बट्टा में और यहाँ साइन एक्स के बट्टा में एक्स बना दो तो उसका मान क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों के आपको पता है लिमिट हम अलग अलग लगा सकते हैं। तो ये तो 2 है भैया, 2 तो रहने दो यहाँ पे। अब साइन सी एक्स बट्टे 2 स्क्वायर, इसका मतलब इसके बट्टा में सी एक्स बट्टे 2 का स्क्वायर आना चाहिए और जितने का भाग देते हो उतने का गुणा भी करना पड़ेगा ऊपर, तभी तो क्या होगा वापस ये, क्योंकि ये कटने के बाद वापस यही प्राप्त होना चाहिए। इसी प्रकार आप बट्टा में कर सकते हो एक्स से साइन एक्स, इसको भी एक्स से गुणा और एक्स का भाग। यहां देखते हैं जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 0 ये 2 है, ठीक है। अब यहां देखो ये नीचे वाला तो इसके बट्टा में चला जाएगा, ऊपर वाला यहां लिख दो मैं सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4, स्क्वायर खोल दिया मैंने अलग अलग, सी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर और यहां क्या आ जाएगा साइन सी एक्स बट्टे 2 और ये सी एक्स बट्टे 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है देखो और इसके ऊपर की स्क्वायर है, दोनों को एक साथ स्क्वायर में लिख दिया। अलग लिखो तो इसका स्क्वायर अलग लग जाएगा और इसका स्क्वायर अलग लग जाएगा। बट्टा में एक एक्स तो ये है आपके पास, ये ऊपर वाला एक्स इसके साथ में गुणा में कर दो तो एक्स और एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर और ये साइन एक्स नीचे वाला एक्स इसके बट्टा में ले लू बट्टा एक्स। अब देखो यहां से लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 2 से ये 2 4 कैंसिल और 2 तो यहां तो ऊपर बचेगा सी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट यहां लिमिट लगा देता हूं, यदि लिमिट एक्स टेंस टू 0 ये इसके गुणा में लिखोगे तो जब लिमिट ये है आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बट्टा एक्स हो, आपको पता है लिमिट अलग अलग लगा सकते हो, इसके साथ में लगा देंगे इसके साथ में लगा देंगे, तो आपको लगाने की दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा भी लिख सकते हो। इसका मान क्या होता है आपके पास 1, क्योंकि जितना थीटा यहाँ उतने थीटा का भाग लगेगा, इसका मान भी 1 देखो सी एक्स बट्टे 2 स्क्वायर तो ऊपर पड़ा है वो तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, मैं लिमिट एट द डायरेक्ट रखूं तो यहां से सी स्क्वायर अपॉन 2 तो ये 1 का स्क्वायर और अपॉन में भी क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर करोगे 1 और 1 को इससे गुणा करोगे ये आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का भाग दोगे तो भी यही रहेगा।
तो यहां से आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 बराबर क्या आ गया, c² 2 समीकरण 2। आपको पता है समीकरण 1 और 2 बराबर है, समीकरण यहां लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि ये सतत है आपका, तो ये हो जाएगा c² 2 बराबर 1/2। ये 2 से 2 आपको पता है कैंसिल, क्योंकि यदि बीच में बराबर हो तो जहां जिसकी पोजीशन है, इसके नीचे की पोजीशन है, इसके भी नीचे पोजीशन है, दोनों सेम है, साइन भी सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास बचेगा c² बराबर 1 और c का मान क्या आ जाएगा, ±1। ये हो गया आपका c का मान। अगला एग्जाम्पल पढ़ने से पहले छोटा सा टॉपिक है आपका, विवर्त अंतराल में सतत। विवर्त का मतलब ओपन इंटरवल, खुला। खुला कोष्टक कैसे लिखते हो आप, छोटे कोष्टक से रिप्रेजेंट करते हो। यदि आपको कोई बिंदु दे रखा है छोटे कोष्टक में a और b, और आपको पूछे कि इस अंतराल में जो आपको विवर्त अंतराल दे रखा है उसमें जो फलन है f(x) वो सतत है या नहीं, तो यदि आप इस अंतराल का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट पे आप उस फलन का मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये पॉइंट दोनों काम में नहीं आते जब खुला या ओपन इंटरवल हो या खुला ब्रैकेट हो। इसके बीच में जितने पॉइंट हैं, यदि प्रत्येक पॉइंट में वो सतत हो, क्या है, उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर यदि सतत है तो वो क्या हो जाएगा आपका, विवर्त अंतराल में वो फलन है सतत। मतलब बाउंडेशन कर दिया, जैसे 2 और 3 पे तो निकाल नहीं सकते, लेकिन इसके बीच में जितने आपके पास, और आपको पता है 2 बिंदु के बीच में अनंत बिंदु होते, तो जब मैंने आपको इस बारे में इसका एग्जाम्पल बताया भी था कि कैसे निकालते हैं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं, जनरल पॉइंट सी, उस हिसाब से हम इस पे निकालते हैं। यदि ये सतत है तो इसका मतलब विवर्त अंतराल जो दे रखा है उसके प्रत्येक बिंदु पे फलन f(x) क्या होगा आपका, सतत फलन है। दूसरा है संवर्त अंतराल, मतलब क्लोज इंटरवल, मतलब बंद ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट जिसको आप बंद ब्रैकेट बोलते हो। इसके अंदर यदि आपके कोई 2 दे रखे, जैसे ये बंद ब्रैकेट है a और b, इसमें वो कब होगा आपको पता है, यहाँ बाउंडेशन कर दी, इसके इस तरफ भी आप नहीं जा सकते, इसके इस तरफ भी नहीं जा सकते, मतलब ए के आप लेफ्ट हैंड साइड में नहीं जा सकते, बी के राइट हैंड साइड में आप नहीं जा सकते। तो इसको सतत कैसे ज्ञात करोगे, तो आपका जो बाई तरफ जो बिंदु है, बिंदु ए जो बाई तरफ है आपका, उस बिंदु पे उस फलन का मान निकालेंगे और उसके साथ में उसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे दाई तरफ। बिंदु ए पर दाई ओर से सतत कब होगा, उस बिंदु जो आपको दे रखा है ए, जो इसमें बाईं तरफ है, आप जो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में है जो पॉइंट, उस पॉइंट पे और उस पॉइंट के राइट हैंड साइड में लिमिट का मान निकालेंगे। यदि दोनों बराबर है तो इसका इस पॉइंट पे वो फलन सतत है। इसी प्रकार जो पॉइंट बी दे रखा है जो आपको राइट साइड में है, इस पॉइंट पे आप फलन का मान निकालोगे। इस पॉइंट पे मतलब यहां जैसे एफ ए निकाला आपने, इस पॉइंट पे फलन का मान, और यदि यहाँ आप कौन सी लिमिट निकाल सकते हो, राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हो दाईं ओर। राइट हैंड लिमिट मतलब a + 0, a का मतलब यहाँ कोई भी वैल्यू दे के, जैसे 2 और 4 दे दिया, a का मान 2 जनरल ले लिया। यदि ये दोनों बराबर हैं तो इस पॉइंट पे ये सतत होगा। इसी प्रकार एफ बी निकाला आपने, एफ के राइट हैंड लिमिट तो आप निकाल नहीं सकते दाईं ओर, इसके बाईं ओर निकाल सकते हो, इस तरफ की बाईं ओर की, मतलब एफ है b - 0 लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। यदि ये बराबर है तो इस पॉइंट पे क्या होगा, वो आपका फलन सतत होगा। ठीक है, दोनों पॉइंटों पे निकाल दिए, और इसी इसके बीच में जितने पॉइंट है उस पॉइंट पे बीच में कौन सा अंतराल बन जाएगा, विवर्त अंतराल। विवर्त अंतराल का मतलब इन दोनों को छोड़ के बीच में सारे पॉइंट पे आप निकाल सकते हो, जैसे इसमें बताया था। तो यदि और विवर्त अंतराल ए बी में यदि के प्रत्येक पॉइंट पे यदि ये फलन सतत है तो जो आपको f(x) दे रखा है वो क्या होगा, आपका सतत फलन होगा। तो ये कंडीशन आपको तीनों याद यदि आप उसमें कर देते हो तो जो फलन दे रखा है संवर्त अंतराल के लिए f(x) वो फलन क्या होगा, आपका सतत फलन होगा। फलन दे रखा है आपको f(x), a और b 2 बिंदु है, देखो a और b है, इसके अंदर आपका फलन a और b का आपको मान ज्ञात करना है। यदि फलन f(x) अंतराल 4 और 5 मतलब संवर्त अंतराल दे रखा है आपको। अभी भी मैंने बताया संवर्त अंतराल में विवर्त अंतराल के संवर्त अंतराल में सतत है। सतत का मतलब
ये 4 और 6 जो आपको दे रखा है, इस अंतराल में आपका ये फलन सतत है, मतलब इस पॉइंट पे भी सतत है, इस पॉइंट पे भी आपका क्या है, सतत है। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। इस पे सतत कैसे, इस फलन पे मान निकालेंगे, बिंदु 4 पे 4 दे रखा है, उस 4 पे इस फलन का मान निकालेंगे, उसकी फिर क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। इस पॉइंट पे फलन का मान निकालेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते, इधर तो जा नहीं सकते, दोनों तरफ बाउंडेशन है हमारे पास, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये समय इसका मतलब यहाँ से एक समीकरण बन जाएगी, यहाँ से एक समीकरण बन जाएगी, 2 समीकरण है, 2 चर हैं, यहाँ से आप मान ज्ञात कर सकते हो। तो फलन है दिया क्या है, यहाँ लिख सकते हो दिया है फलन f(x) समवर्त अंतराल ए बी नहीं 4 6, ए और बी का मान दे रखा है 4 6 से में सतत है। अब x बराबर 4 पर सततता निकाल देते हैं, क्योंकि आपको पता है पहले एक बाईं तरफ जो बिंदु है बाईं तरफ 2 बिंदु है और फिर दाईं तरफ जो बिंदु, उस पर सततता निकालते हैं। तो x बराबर 4 पर सततता, तो यहां से एफ एक्स, पहले x बराबर 4 पे उस फलन का मान निकालते हैं, एफ एक्स x बराबर 4 ये रहा, तो यहाँ 3 है, आपको निकालना है x का मान 4, उसका मान आ रहा आपके पास है 3, ये हो गया। या लिख सकते हो x बराबर 4 पर फलन f(x) से कौन सी सीमा निकालोगे, दाई सीमा निकालोगे, किसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड की लिखा तो पर दाई सीमा। तो यहाँ f(4 + 0) लिमिट, ये मैंने आपको बता दिया कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(4 + h) लिमिट h टेंड्स टू 0, कौन सा मान काम में आ रहा है, x का मान उस तरफ जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, x का मान 4 से बड़ा, x का मान 4 से बड़ा, ये रहा इसके लिए a, और x का मान क्या है 4 + h, ये रहा, और प्लस का b। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, लिमिट रख सकते हो, तो ये 4a + b, 4a + b, यहां से हो गया 0 रखोगे तो ये 0 और 4a से गुणा हो जाएगा और प्लस b। इसी प्रकार x बराबर 6 पर सततता, ठीक है, तो x बराबर 6 पर सततता निकाल देंगे, या लिख सकते, तो यहाँ क्या हो जाएगी f(x) x बराबर 6 पे कौन सा आ रहा है, ये काम में आ रहा है, तो 7, और f बराबर क्या रखना है, x बराबर 6 रखना है, तो f(6) 7। पुनः इस पे आप कौन सी लिमिट निकालोगे, इस पे लिखा है पुनः फलन या x बराबर 6 पर फलन f(x) की बाईं सीमा, क्योंकि दाईं तरफ तो आप जा नहीं सकते, बाईं तरफ निकालो, उस तरफ तो बाउंडेशन कर दिया, 6 से आगे जा नहीं सकते, तो इस तरफ ही आएंगे, तो इस तरफ बाईं सीमा, और बाईं सीमा को कैसे लिखते हो, f(6 - 0) लिमिट h टेंड्स टू 0 f(6 - h), कुछ घट रहा है मतलब माइनस के बाद x का मान 6 से छोटा, x का मान 6 से छोटा, ये रहा, ये फलन काम में आ रहा है, तो यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0 a, और x का मान क्या है 6 - h + b, लिमिट का मान रखोगे तो यहाँ 6a और प्लस 0 रखोगे, 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा, 6 को a से गुणा कर दिया और प्लस का b, ये हो गई आपकी दोनों। अब आपको पता है x बराबर 4 पे भी सतत है, इसका मतलब ये मान
और ये मान दोनों बराबर होंगे। क्वेश्चन में आपको बताया है क्या है, समवर्त अंतराल में सतत है, इसका मतलब इस बिंदु पे भी सतत है, इस बिंदु पे भी सतत है। तो उस बिंदु पे उस फलन का मान और उसकी दाईं सीमा ये दोनों बराबर है। इसी प्रकार x बराबर 6 पर भी सतत ही होगा, क्योंकि समवर्त अंतराल में आपको सतत दे रखा है, इसका मतलब ये मान और ये मान दोनों क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। इस एग्जांपल आपका क्या दे रखा है कि फलन f(x) है समवर्त अंतराल 4, 5 के बाएं अंतिम बिंदु कौन सा है, 4, बाएं तरफ अंतिम बिंदु पर x बराबर 4 पर क्या ये सतत है। यदि x बराबर 4 पे सतत है तो उस पॉइंट पे फलन का मान इक्वल टू उस पॉइंट पे जो आपने लिमिट निकाली है दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ये मान मैंने लिख दिए, f4 का मान 3, f4 प्लस का मान ये आ रहा था आपके पास। तो इसका मतलब यहां से 4a प्लस b इक्वल टू 3 समीकरण 1। ये आपको पता है समवर्त अंतराल में है, सतत है, इसका इस बिंदु पे भी सतत है, इस बिंदु पे भी सतत है। तो इस बिंदु पे उस फलन का मान और उस पे जो आपने दाईं सीमा राइट हैंड साइड ही निकाल सकते हैं। 4 पे इस तरफ तो जा नहीं सकते, इस तरह निकालेंगे, दोनों बराबर होंगे। इसी प्रकार फलन f(x) से समवर्त अंतराल 4, 6 के दाएं तरफ है, ये बायां, ये दाएं अंतिम बिंदु x बराबर 6 पर सतत है। इसका मतलब उस पॉइंट पे फलन का मान और उस पे जो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है f है 6 - 0 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से 6a प्लस b इक्वल टू 7 समीकरण 2 समीकरण आ गए, 2 चरण, दोनों समीकरणों से निकाल सकते हो। तो समीकरण 1 है। अब इसका मान कैसे निकालेंगे देखते हुए, देखो यहाँ b और b दोनों समान है, लेकिन साइन भी क्या है, समान है। तो यहां से आपको यदि b और b कैंसिल हो जाए तो पूरा समीकरण a में बन जाएगा। तो a में कैसे बनेगा, यदि एक में से आप क्या घटा दो, 2 को घटा दो, या 2 में से 1 को घटा दो। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, 2 माइनस 1 से, 2 क्या है 6a प्लस b इक्वल टू 7, ये 4a प्लस b इक्वल टू 3। घटाएंगे कैसे, घटाते ऐसे दो, जो नीचे वाले समीकरण उसके साइन चेंज, ये इसके सामने कुछ साइन है तो प्लस, प्लस का मतलब माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस, ये भी माइनस, ये प्लस। अब इसको नहीं देखना, नीचे वाले को देखना है। तो ये प्लस और माइनस कैंसिल, 6 में से 4 गए 2a, क्योंकि a तो इसमें से कॉमन है, 6 में से 4 घटाओगे तो 2। यहाँ 7 में से इसका, अब ये साइन नहीं देखना, बदल जो आपने बदला वो साइन देखना है। तो 4 में से 3 गए, सॉरी 7 में से 3 गए 4। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, a बराबर 4/2, क्योंकि इस 2 का इसके अंदर भाग लग जाएगा। तो यहां से आपके पास a का मान कितना आ गया। अब a का मान, a बराबर 2 लिख सकते हो, सिंस a का मान कोई रख दो, एक समीकरण में रख दो, 2 में रख दो। तो a बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर a की जगह 2 रख देंगे। तो 4 गुणा में a है तो उसकी जगह 2 रख दिया, प्लस b इक्वल टू 3, 4 दूनी 8 प्लस b 3। तो b बराबर 3 माइनस 8, उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो b का मान माइनस का 5। तो यहां से क्या लिख सकते हो आप, अतः a बराबर 2 तथा या कॉमा b बराबर माइनस का